हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज नंबर 5.1 प्लस टू क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स 5.1 एक्सरसाइज का ये सम नंबर 29 है, ठीक है। तो इस टाइप का आई थिंक लास्ट सम है 26, 27, 28 और ये लास्ट 29। इन सभी सम्स में हमने क्या किया है, के की वैल्यू फाइंड की है। किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है उसके लिए हमने के की वैल्यू फाइंड की है। तो सेम लगभग f ऑफ x इक्वल टू के एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x इज लेस देन 5 है, मतलब यहां से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन 5 है, तो यहां से हमारी राइट हैंड लिमिट बनेगी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। अगर एफ एक्स x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, मतलब ये वाला फंक्शन है जो अगर x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k यानी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 और ये 5 है, ठीक है। तो 5 4 3 2 1 0। तो 5 पर हम चेक कर रहे हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, और अगर 5 पर आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, h को माइनस कर देंगे, और अगर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो h को प्लस कर देंगे। What is h? h is very small number, approximately equal to 0 but never equal to 0, ठीक है। लगभग 0 है लेकिन कभी ये एक्चुअल 0 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है कि अगर ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, 5 प्लस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी, ठीक है, और साथ में f ऑफ a के इक्वल भी होगा। हाँ जी, तो हमने क्या किया, इसकी राइट हैंड लिमिट को इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख दिया। बेशक आप इक्वल टू f ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्हीं दो पार्ट्स की जरूरत है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग फंक्शन है। सुन लो, जब लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग फंक्शन है तो राइट और लेफ्ट लिमिट को ही कंपेयर करो, दिस विल बी द बेस्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है, कई बार होता है ना फंक्शन में x नॉट इक्वल टू 5, मान लो यहाँ पर होता है x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, कि x प्लस 1, और साथ में होता है x इक्वल टू 5, मान लो 10 होता है, ठीक है। तो उस केस में तो आपको f ऑफ a ही लेना पड़ेगा इनके इक्वल, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि लेफ्ट के लिए फंक्शन अलग है, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग से फंक्शन है, तो आप ऐसे करो, इन दोनों को कंपेयर करो, बेशक इसको रहने दो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, किसके लिए, फंक्शन कंटिन्यूस है 5 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस 0, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, 5 प्लस h करूंगा ना, ये रही राइट हैंड लिमिट इसकी, ठीक है। तो 5 प्लस h करूंगा तो h अप्रोचेस 0 यहाँ पर आएगी, लिमिट यहाँ पर हो जाएगी, h ऑलमोस्ट 0 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस, हाँ जी, क्या, सॉरी, क्योंकि हम माइनस h करेंगे ना इसके लिए, ठीक है, h अप्रोचेस 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट के लिए 5 माइनस h और राइट के लिए 5 प्लस h हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, ये राइट हैंड लिमिट है तो x प्लस h कर दिया, और x हमारे पास क्या है, x तो 5 था, तो यहाँ 5 ही लिख दो, आपको बाद में लिखना पड़ेगा। ओके, तो 5 प्लस h राइट हैंड लिमिट, 5 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, हाँ जी, f ऑफ 5 प्लस h। राइट हैंड लिमिट कहां से आएगी, यहां से आएगी या यहां से आएगी, नेचुरली बात है, x इज ग्रेटर देन 5 यहां पर है, ठीक है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा करना है तो राइट हैंड लिमिट यहीं से आएगी। तो क्या है हमारे पास, ये 3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस h माइनस का 5 वैसे का वैसे ही आएगा,
हाँ जी, इस साइड पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0। हाँ जी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट क्या है, ये रही, x इज लेस देन 5, तो इसमें फिल करो x की वैल्यू, क्या बन जाएगा ये a इंटू एक्स, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस h, प्लस में 1 है तो 1 राइट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी कर दो मल्टीप्लाई, 3 को 5 से करना, 15 प्लस 3h हो जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, लिमिट हाँ जी h अप्रोचेस 0, k को करना 5 से, 5k, k को h से कर दो, हाँ जी k h हो जाएगा ये, और प्लस में 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने लिमिट फाइंड करनी थी इसकी। हाँ जी, तो राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, देखो ध्यान से, h की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, तो h यहाँ पर 0 फिल कर दो, 10 में से 5 लेस कर दो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, सॉरी 15 में से 5 लेस किया है, नोट 10 में से 5, 15 है ना यहाँ पर, तो 15 में से 5 लेस करना है, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इधर हमारे पास h है, h की वैल्यू क्या है 0 है, इसे छोड़ दो, तो क्या रहेगा हमारे पास 5k प्लस 1, ठीक है, तो 10 प्लस का 1 इस साइड पे माइनस का 1 हो जाएगा, इधर हमारे पास 5k है, 10 में से 1 लेस करो 9 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5k, तो 5 की मल्टीप्लाई है इस साइड पे ले आओ, 9/5 इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 9/5। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड सम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या था हमने, स्टूडेंट्स ध्यान दो, हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, सम नंबर इसका 29 है, और फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 है, लेकिन kx प्लस 1 फंक्शन कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू 5 है या फिर लेस देन 5 है, उस केस में, और अगर fx की वैल्यू 3x माइनस 5 है तो x की वैल्यू चेंज होगी, x इज ग्रेटर देन 5 हो गया, ठीक है, तो मतलब ग्रेटर देन 5 के लिए ये फंक्शन है, और इक्वल टू 5 और लेस देन 5 के लिए ये फंक्शन है। ओके, तो fx is continuous at x equal to 5, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करो अगर हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है 5 पर, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये फंक्शन 5 पर कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसकी राइट हैंड लिमिट, ये प्लस का साइन यही शो करता है कि वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस हो गया इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट अलग है राइट अलग है, तो मैं लेफ्ट को राइट को लेफ्ट से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने ये वाला क्या किया, एफ ऑफ 5 को छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, तो बेशक ना छोड़ो, कंटिन्यू आप ला भी सकते हो साथ में, ठीक है, लास्ट में देखो किनको कंपेयर करने से वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया है, राइट हैंड लिमिट, नेचुरली बात है राइट के लिए 5 प्लस h करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x प्लस h किया, x की वैल्यू क्या थी 5 मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस h करेंगे, x की वैल्यू 5 है, 5 मैंने फिल कर दिया, ठीक है, तो ये थी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहां पर है, ये रही x इज ग्रेटर देन 5, तो यहां फिल करेंगे, 3 आ गया, 3 वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू 5 प्लस h है, यहां फिल कर दो, और माइनस का 5 माइनस का 5, ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दी 15, 3 को x से कर दी 3h माइनस 5 वैसे का वैसे ही, h की वैल्यू 0 फिल की, तो 15 में 5 लेस किया, 10 हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 5 है, तो kx प्लस 1, पहले k आएगा, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस h, x की वैल्यू है, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, तो k को मल्टीप्लाई की 5 से, 5k को h से मल्टीप्लाई की माइनस kh प्लस 1 वैसे का वैसे ही, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 फिल कर दो, 5k प्लस 1 हमारे पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, 10 में से 1 लेस किया 9 बच गया, इधर 5k है, तो 5 की k से मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, 9/5 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था हमारे पास सम नंबर 29। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ताकि इसको आप रिपीट कर सकें, इसे दोबारा रिवाइज कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये सम नंबर 29 था। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स।